स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो कुछ इस तरह से है कि सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज रिलेशन दिया है आर इक्वल टू T1 T2 कोई दो ट्राइंगल हैं और इस तरह से हैं कि T1 इज सिमिलर टू T2। T1 सिमिलर है ट्राइंगल T2 के इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो हम यहाँ देखते हैं रिलेशन रिफ्लेक्सिव होने के लिए सिंस T1 belong to R because every triangle is similar to itself। यानी कि कोई भी ट्राइंगल स्वयं का या खुद का सिमिलर होता है तो T1 बिलोंग करेंगे R में। सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, तो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक होने के लिए देखते हैं, लेट करते हैं इसमें, लेट T1 T2 बिलोंग टू R। इसका मतलब ये हुआ कि T1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल T2। T1 T2 के सिमिलर है। अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T2 भी T1 के सिमिलर होगा। तो ये इम्प्लाइज करता है T2 इज आल्सो सिमिलर टू ट्राइंगल T1। अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T2 भी T1 के सिमिलर होगा। अगर T2 T1 के सिमिलर है तो ये क्या इम्प्लाइज करता है, ये इम्प्लाइज ये करता है कि T2 T1 भी R1 को बिलोंग करेंगे। अब अगर T1 T2 को बिलोंग करता है और T2 T1 को भी बिलोंग करता है तो ये क्या नाम रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होता है। सो रिलेशन इज सिमेट्रिक, तो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होगा। तो हमने रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया, हमने सिमेट्रिक प्रूव कर दिया। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव में हम लेते हैं लेट T1 T2 बिलोंग टू R एंड T2 T3 बिलोंग टू R। इसका मतलब ये हुआ एज T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू T3। सिमिलर टू T3। तो T1 सिमिलर है T2 के और T2 सिमिलर है T3 के। इसका मतलब ये हुआ आपको प्रूव अप करना है कि जब T1 ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है, T1 सिमिलर है T2 के और T2 सिमिलर है T3 के, तो T1 और T3 भी सिमिलर होंगे। तो ये इम्प्लाइज करता है कि T1 T3 भी सिमिलर होंगे। तो इम्प्लाइज दैट T1 इज आल्सो सिमिलर टू
ट्राइंगल T3। तो जब T1 T3 सिमिलर होंगे तो ये क्या इम्प्लाइज करेंगे कि T1 T3 भी रिलेशन को बिलोंग करते हैं, बिलोंग टू R। तो जब ये T1 T3 भी बिलोंग करेंगे R को तो हमारा रिलेशन हो जाएगा ट्रांजिटिव। हैंस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव हो गया। अब जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, रिलेशन सिमेट्रिक भी है और रिलेशन ट्रांजिटिव भी है तो हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस भी होगा। सो गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस। ये गिवन रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस होगा। थैंक यू, नोट इट। आगे हमसे ये भी कहा है कि कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल। 3 राइट एंगल ट्राइंगल हमें कंसीडर करने हैं। फिर ये दिखाना है कि इन तीनों ट्राइंगल में कौन से ट्राइंगल सिमिलर हैं या रिलेटेड हैं। और रिलेटेड का मतलब वही हुआ कि रिलेशन है सिमिलरिटी का। तो रिलेशन तभी होगा जब ये आपस में सिमिलर होंगे। तो हमें दिखाना होगा कि इनमें से कौन से ट्राइंगल रिलेटेड हैं या सिमिलर हैं। तो देखो ट्राइंगल जो हमको कंसीडर करने हैं वो कुछ इस तरह से होंगे कि T1 ट्राइंगल है जिसकी साइड है 3, 4, 5 और राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमने ले लिया राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये 3 ले ली, ये 4 ले ली, तो ये 5 हो गई। नेक्स्ट हम लेंगे ये 5 है और ये 12 है और ये 13 है। इसके बाद लेंगे 6, 8 और 10। तो ये 6 हो गई, ये 8 हो गई और 10। विद साइड 3, 4, 5, T2 विद साइड 5, 12, 13 और T3 विद साइड 6, 8, 10। तो हमने ये T1 ट्राइंगल ले लिया, ये T2 ट्राइंगल ले लिया और ये T3 ट्राइंगल ले लिया। अब इस ये तीनों ट्राइंगल आपके राइट एंगल ट्राइंगल हैं। अब इनमें हम देखते हैं कि कौन से ट्राइंगल सिमिलर हैं या रिलेटेड हैं। तो सिमिलरिटी के लिए हम देखें इस ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड है और इसका 5 है तो 3/5 3/5 और एल्टीट्यूड हाइपोटेन्यूस लिया हमने लिया सॉरी T1 और T2 में देखते हैं तो इसका एल्टीट्यूड 3 है और इसका एल्टीट्यूड 5 है और इसका बेस 4 है और इसका बेस 12 है और इसका हाइपोटेन्यूस 5 है और इसका हाइपोटेन्यूस 13 है। तो हम देखते हैं कि इनके रेशियो इक्वल नहीं है, कोई भी रेशियो इक्वल नहीं है। तो ये दोनों हैंस T1 इज नॉट सिमिलर टू T2। T1 और T2 सिमिलर नहीं होंगे। अब हम देखते हैं T2 और T3 के लिए। तो 5/6 और ये हो गया 12/8, ये हो गया 13/10। तो ये भी आप देख रहे हो ये रेशियो भी सेम नहीं है। करस्पॉन्डिंग साइड सिमिलरिटी के लिए कंडीशन ये होती है कि कोई भी 2 ट्राइंगल सिमिलर होंगे अगर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। तो हमने करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिया, ये सेम नहीं है। अब हमने T2 और T3 में देखा ये भी सेम नहीं है। तो हम लिख सकते हैं हैंस T2 इज नॉट सिमिलर टू
T3। अब इसके बाद हमारा आता है T3 और T1 को हम देखें तो इसकी एल्टीट्यूड 3 है और इसकी 6 है, तो 3/6, इसका बेस 4 है और इसका बेस 8 है, 4/8, और इसका बेस हाइपोटेन्यूज 13 क्या है 5 है और इसका 10। तो हम दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो 3 बन जा 3 2 जा 4 बन जा 4 2 जा या 5 बन जा 5 2 जा, तो ये 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ sides of triangle T1 and T3 are same, so T1 is similar to T3 और T1 T3 बिलोंग करेंगे R को। तो जो T1 T2 T3 ट्राइंगल हैं उनमें से T1 T3 ऐसे ट्राइंगल होंगे जो R को बिलोंग करेंगे। थैंक यू, नोट डाउन इट।